अच्छा काम तो खुल गया इनके सारे तो दाखले हो रहे हैं सारे जो गोचर वही ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ तो लगाओ आप ही करो ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ क्लास लैन लगा एक गल दसो ठीक है हां कुछ नहीं कहना सर मैं गिरी हो सकता वैसे है अच्छा तो बिल कितने दिन मिल गए नहीं मैं क्या दे गया और बिल नहीं मैं पूछ रहा है मैं बिल दे भेजते नहीं केड़ा सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਵਰ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਬੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਡਾਵਰ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਤੇ ਭਾਈ ਹੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਡਾਵਰ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਏ सर मैं क्लास लेने इजाजत थैंक यू सर अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम कल क्या पढ़ा था जी सर कल हमने कोऑर्डिनेट्स तक पढ़ लिया था फिर आपने असाइनमेंट दी थी डायमेंशन एंड डायरेक्शन असाइनमेंट इसको असाइनमेंट ना कहा करो बच्चों अभी तो असाइनमेंट शुरू नहीं ये तो फूड फॉर थॉट था असाइनमेंट तो अभी शुरू होनी है आई मीन छोटी जी शायद असाइनमेंट कह के अच्छा जी कल बात खत्म हुई थी हमारी कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या होते हैं कोऑर्डिनेट क्या कहा था मैंने सर आपने कहा था रेफरेंस लाइन होती हैं ये कोऑर्डिनेट्स जैसे हमारे पास यानी कि किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है तो उसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं सही ठीक ट्राई ओके मैं तब मिलता ਉਹ ਲੈ ਭਾਈ कौन ਲੈ ਭਾਈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਦੇਖੀ यार खुदा दा नाम केड़े डिपार्टमेंट कराई दाखला ਤੇ ਕੱਲ ਜੀ ओ खुदा दा माफी दे दियो खुदा दा ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ठीक है सर अच्छा जी कोऑर्डिनेट क्या होता है दोबारा बताओ उस्मान सर रेफरेंस लाइन या रेफरेंस कर्व हम कोऑर्डिनेट कहते हैं यानी किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है और उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं किसी ये ठीक है कि रेफरेंस लाइन या रेफरेंस कर्व कहना जो है ना ये एक लिहाज से ठीक है इसमें अभी ना वजाहत की जरूरत है मौजूद है तो अभी इसमें वजाहत की जरूरत मौजूद है ठीक है ये आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वहां पे जाके ये बात ज्यादा क्लियर होगी बहरहाल किसी भी रेफरेंस को कोऑर्डिनेट कहा जाता है किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको जो है कहा जाता है कि वो कोऑर्डिनेट कहलाता है हाँ टाइम रखेंगे जी नेक्स्ट टाइम क्लास स्टार्ट होगी उसके 10 मिनट बाद रूम लॉक हो जाएगा एंट्री रुक जाएगी और फिर उसके बाद आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिएगा जो होगा ये ऑफिस में दे दें नहीं वो इसकी जरूरत नहीं है वो नंबर उसका ऐड करवा के तो फिर वो सर मैसेज में मालिक लिखा था वो कहते इवनिंग में आया हसन साहब ने इवनिंग में आया नहीं वो जो उधर ऊपर लिखा हुआ है ना ये बेंच फीस इवनिंग का है अच्छा। अगर वो मॉर्निंग का इशू हो तो वो आप उधर ही पूछें जिन्होंने आपको कोच दिया अच्छा ये बने जाने की इवनिंग हाँ जी तो सर नेक्स्ट फीस कितनी कम होगी इसमें कोई कम नहीं होगी इतनी की होगी हाँ जी दरवाजा दबा स्टिल एडमिशंस चल रहे हैं तो वो ड्यूटी है तो वही सारे आ जा रहे हैं बहरहाल अच्छा जी अभी तक की जो डिस्कशन हुई है हमारी वो पहुंची है स्केलर क्या होता है वेक्टर क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्या होता है इन तीनों चीजों के बारे से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें
किसी की कोई बात, कोई क्वेश्चन हो तो सर पूछ लें जी। सर कोलिनियर वेक्टर में आपने कहा था कि डायरेक्शन सेम होती है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज डिफरेंट होगा हमारे पास? नहीं 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 नहीं, कोलिनियर की हाँ जी, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। स्केलर मल्टीपल कहा था मैंने, तो स्केलर मल्टीपल अगर 1 है तो वो इक्वल हो जाएंगे। हर बंदा अपना तो हर वेक्टर अपना कोलिनियर वेक्टर होता है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है जी। जी सर, लग गया। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है, पहले मैं बोर्ड शेयर कर दूं। आज का है स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इसे। P हमारे पास कोई पॉइंट है, x y z जनरल पॉइंट है। 3 उसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, P x y z एनी पॉइंट है। और एक फंक्शन है, बुक में नोटेशन साई की यूज की है। साई इज अ फंक्शन, एफ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसको पॉइंट के ऊपर पुट किया, इस फंक्शन को पॉइंट के ऊपर पुट किया, के ऊपर अप्लाई किया, पुट कह रहा हूँ, इस फंक्शन में पॉइंट को पुट किया। ये बन गया x, सॉरी, साई ऑफ p। अगर इसका जवाब स्केलर है, अगर इसका जवाब स्केलर है, यानी फंक्शन में पॉइंट पुट करने के बाद अगर जवाब स्केलर है, तो इट्स कॉल्ड स्केलर फंक्शन। ये लोग बार बार अभी एक दफा स्टार्ट में क्यों नहीं लॉग इन होते? ये रीडिफाइन करते हैं जी टर्म्स एंड कंडीशंस नेक्स्ट वीक से। एक फंक्शन है साई, वो किसी पॉइंट के ऊपर पुट किया, अगर जवाब स्केलर है तो इस फंक्शन को स्केलर पॉइंट फंक्शन कहेंगे। स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन भी कह सकते हैं, स्केलर फील्ड भी कह सकते हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन भी कह सकते हैं। और इसी तरह पॉइंट पुट करने के बाद जवाब वेक्टर आ गया, अगर जवाब वेक्टर आ गया तो इसी फंक्शन को हम वेक्टर फील्ड, वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन कहेंगे। वेक्टर फंक्शन यानी जो आउटपुट में वेक्टर दे, और स्केलर फंक्शन जो आउटपुट में स्केलर दे। इनपुट पॉइंट है, इनपुट पॉइंट है। अब ये देखिएगा, इसमें इसके साथ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। जब इसको एक्सप्रेस करेंगे ना p को, तो ये बनेगा xi प्लस yj। ये कार्टेशियन में लिख रहा हूं इसे,
जी के। तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हुआ, तो अगर जवाब स्केलर है तो स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर फील्ड, और अगर जवाब वेक्टर है तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फील्ड। वेक्टर पॉइंट फंक्शन या स्केलर पॉइंट फंक्शन, कोई बात पूछनी हो? इस हवाले से आखिरी बात एक सुन लें कि जो इनपुट हुआ करती है वेक्टर फंक्शन के अंदर, ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन के अंदर जो एक मिनट जी, एक मिनट, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं अब ब्लॉक करने लगा हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम जी 10 मिनट के बाद मीटिंग लॉक हो जाया करेगी, ठीक है? तो जो आगे जो रह गए, जिनका डिस्कनेक्ट हो गया डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है? बहुत इरिटेशन होती है। अच्छा जी, तो आउटपुट स्केलर आए तो वो स्केलर पॉइंट फंक्शन, आउटपुट वेक्टर आए तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन। याद रखिएगा जो फंक्शन की डोमेन हुआ करती है, यानी जो इनपुट आप दे रहे हैं उसको वेक्टर फील्ड कहते हैं। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन की जो इनपुट है, जो उसकी जो डोमेन है, उसको वेक्टर फील्ड कहते हैं। फील्ड का आप लोगों को पता होगा, फील्ड किसे कहते हैं? जी सर। नहीं पता तो पता करे, मैंने नहीं बताना, मेरे बताने की वो बात भी नहीं है, ठीक है जी? इस डेफिनेशन के हवाले से कोई बात है तो क्लियर कर लें। सर दोनों केसेस के अंदर वेक्टर फील्ड होगी हमारे पास इनपुट। सॉरी? सर स्केलर पॉइंट और वेक्टर पॉइंट दोनों केसेस में हमारे पास जो इनपुट है वो वेक्टर फील्ड होगी। जी आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन में जो इनपुट है उसको वेक्टर फील्ड कहते हैं। ठीक है सर। तो सर स्केलर में क्या बोलोगे? वो स्केलर फील्ड होगी, सिंपल। और कुछ? और कुछ जी? चले आगे? जी सर। चले जी, अगली डेफिनेशन है लेवल सर्विस। लेवल सरफेस, लेवल सरफेस। अच्छा, लेवल वैसे आप लोग अक्सर गुफ्तगू में शुरू करते हैं लेवल है भाई, इस तरह कभी सुना होगा ना, स्लैंग बोल देते हैं लेवल है। लेवल का क्या मतलब होता है, क्या ज़हन में आता है आप लोगों के माइंड में? कोई बताना पसंद फरमाए। सर मुकाम।
नहीं, लेवल तो मुकाम नहीं हुआ करता। सर वैसी सर सतह बराबर होती है। सर बैलेंस कर दें किसी चीज को। जी, लेवल ऐसी सरफेस जो बिल्कुल एक जैसी हो, लेवल हो, ठीक है। ये टेबल है, उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन होता है, एक जैसा होता है, खड्डे नहीं बड़े होते, टोए नहीं बड़े होते। बात समझ रहे हैं ना? तो मैथमेटिकली लिखा जाता है इसको कि ऐसी सरफेस, ऐसी स्केलर सरफेस, स्केल। अच्छा, सरफेस क्या होती है? चले, ये ज़िमनी सवाल आ गया। ये चीजें भी कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं आप लोगों के। सबसे शुरू से करते हैं, पहले ये बताएं ग्राफ क्या होता है। 1 मिनट, ये मैं करने लगा हूं, सबको इकट्ठा देखना चाह रहा हूं। अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। रोल नंबर है 521। उसामा जी, उसामा, ग्राफ क्या होता सर है? ग्राफ फैक्टोरियल वे होता है वह किसी भी वेक्टर्स को किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का। नहीं, गलत। अच्छा, पिक्टोरियल वे कह ले। पिक्टोरियल वे और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है? उसामा ही, उसामा ही। सर नो आइडिया। नहीं, ज्योमेट्री और पिक्चर में क्या फर्क होता है? सर ज्योमेट्री मतलब वो ग्राफ होता है, उसमें मतलब पिक्चर हमारे पास एक्चुअल पिक्चर होती है जो कि मतलब हम इजीली देख सकते हैं उस चीज़ को, या कह रहे हैं कि हमारे पास वो प्रॉपर वे होता है किसी चीज़ को देखने का। तो ज्योमेट्री और ग्राफ सेम, पिक्चर सेम हो सकती हैं? बोलो उसामा। ये रोल नंबर लिखा नजर आ रहा है 403, महक आफ्ताब यस सर। जी। क्या होता है ग्राफ? सर पिक्टोरियल वही होता है, पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। पिक्चर वाली डेफिनेशन तो मैंने फारग कर दी है, कोई और बात बताएं। ओ सर। चले, पिक्चर और ज्योमेट्री में फर्क बता दें। सर ज्योमेट्री मतलब कि हम लोग जो ग्राफ जिसमें डील करें। नहीं, रोल नंबर नजर आ रहा है 415, जुनैरा उस्मान। सोई हुई है। 15 रोल नंबर, जुनैरा उस्मान। सिया जी यार, इनकी एब्सेंट लगानी है जो नहीं बोलेंगे। चले जी, जुनैरा का तो माइक ही ऑन नहीं ना हुआ, ये तो सोई हुई लग रही है। 12, बुशरा इरम। 412, बुशरा इरम। यस सर। जी, क्या होता है जी? पिक्चर और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है? ये छोटी छोटी सर सी बातें हैं, हमें पता नहीं क्यों नहीं याद रहती। सर ज्योमेट्री वगैरह में हम लोग एंगल को डील करते हैं। एंगल एंगल क्या को होता डील है कर फिर? एंगल क्या होता है? डेफिनेशन जवाब इस तरह का दिया जाता है कि उसमें से अगला जवाब ना निकल सके। एंगल क्या होता है? सर अगर दो लाइंस अगर सेम पॉइंट से आ रही हैं तो उनके दरमियान एंगल बनता है। जहां पे भी एंगल को डील करेंगे उसको ज्योमेट्री कहेंगे। बुशरा बोल ही नहीं रही अब। जी जी। मैं कहा बोल ही नहीं रहे अब। जहां पे भी एंगल आएगा उसको ज्योमेट्री कह देंगे। कंफर्म नहीं है सर। कन्फर्म नहीं है। 502 पूरा तू लैन। जी सर। हाँ जी, सर जो ग्राफ की ग्राफ डेफिनेशन भी। सर वो रिलेशन बताता है क्वांटिटीज के, दो क्वांटिटीज हो लाइन या कर्व में। ज्योमेट्रिकल। मेरा माइक इशू है लैपटॉप में, जुनैरा। एब्सेंट लग गई है, मैं क्या करूं? इशू है तो क्या है?
किसी और से भी पूछ लेना चाहिए। एक मिनट, सारे मॉर्निंग वाले नजर आ रहे हैं, इवनिंग वाले किधर हैं? पाँच 528 जायरा जुल्फकार। जी सर। जी बता दें ग्राफ क्या होता है? सर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है ये ग्राफ की। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो ये ग्राफ को बनाती हैं, प्लेन बनाती हैं। ऑलमोस्ट इनका जवाब जो है थोड़ा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ, बल्कि बोर्ड पे ही जाते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड ग्राफ। और ज्योमेट्री क्या कहलाती है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्री और पिक्चर में थोड़ा सा इस हवाले से फर्क है। ग्राफ और ज्योमेट्री में इस हवाले से थोड़ा सा फर्क है कि वो इनकी बात के वो एक्सिस वगैरह जो है, रेफरेंसेस वगैरह जो है कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो किसी चीज की ज्योमेट्री जो है अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ड्रॉ की जाए उसको फंक्शन कहते हैं, उसको फंक्शन का ग्राफ, उसको ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ग्राफ के लिए एक्सिस या कोऑर्डिनेट्स का होना जो है वो शर्त है। वैसे किसी की तस्वीर खींच दी जाए वो उसकी ज्योमेट्री कहला सकती है, उसकी पिक्चर कहला यानी पिक्चर कह सकते हैं। तो उसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्सिस आएंगे, उसको ग्राफ कहेंगे। हर किसी की पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ नहीं कह सकते। फंक्शन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ कहते हैं, फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की कोई वैसे फिगर है वो पिक्चर कह सकते हैं, ज्योमेट्री कह सकते हैं, एंगल उंगल का कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसकी स्टडी में आता है। ठीक है, और एंगल तो हर जगह पाए जाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड ग्राफ। हमने आज तक शुरू से लेके ना ये पढ़ा हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इवनली यहाँ पे जी लिख देना तो तब भी बड़ा रोला हो जाता है, सर ये कितना फंक्शन हो गया। कुछ स्टूडेंट इस तरह के, क्या चीज है? इनपुट है, डोमेन है, ये रेंज है, आउटपुट है, ऐसे ही है। जी सर। यस ये सर। इक्वल लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नहीं है। बेसिकली ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फंक्शन है एक्स का, यानी एक्स की टर्म्स हैं वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो रिलेशन कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे उसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन पे बहस फिर कभी सही। ठीक है, तो बहरहाल इतना अभी ध्यान में रखें कि कुछ टर्म्स हैं वो रिलेशंस शो कर रही हैं आपस में, तो वो रिलेशन अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। वो जो फंक्शन है वो पूरी जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं उनको, उन सब को एक नाम दिया हुआ है y। ठीक है, और x की उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, वो ऑपरेशंस, वो रिलेशंस के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, परफॉर्म होके हमारे पास आउटपुट आती है और उसको हम y का नाम दे देते हैं। ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या कहलाएगा? कोई बताना पसंद फरमाए। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या कहलाएगा? पहले बताया ग्राफ क्या होता है, अब अगला सवाल ये है कि y इज इक्वल, इसमें ये लिखा हुआ है ना फंक्शन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ कहते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को क्या कहेंगे?
सर कर्व कहेंगे। कर्व कहेंगे, कुछ और कह सकते हैं? अजय सर जी अभी यही याद है। सिर्फ अभी यही याद है, ठीक है। अगर इसको मैं इस तरह लिख दूं, जरा तवज्जो रहे, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दो सवाल है यहां पे, इसमें और इसमें क्या फर्क है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि इसके ग्राफ को क्या कहते हैं जी। ये बातें अगर हमें क्लियर हो गई ना, तो हमारा जो चैप्टर है ना कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स का, जो हमने स्टार्ट करना है, वो ऐसे जाएगा, ऐसे फिंगर टिप्स पे जाएगा हमारे, और हमारी जिंदगी के बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे। स्पेशली मैथ के हवाले से, हमें जो मैथ पढ़ते हुए उसकी जो विजुअलाइजेशन ही ना होती कि ये हो क्या रहा है, तो विजुअलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ एड्रेस बताया कि एड्रेस बताने के लिए रेफरेंस दरकार होते हैं, उसके अंदर ये जो चीजें हैं ये बेसिक कंसेप्ट्स ही हैं। तो जरा देखिएगा, हमने इस बात पे पहुंचना है सरफेस। सवाल पहला है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को कर्व कहते हैं, ये जवाब आ गया हुआ है, ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ऊपर जो लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें क्या फर्क है एक, और उससे अगली बात कि इसके ग्राफ को क्या कहते हैं। है कोई अल्लाह का बंदा या बंदी? वैसे जब बंदा कहते हैं तो उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल होते हैं। आमना रियाज ने माइक खोला है, बता दें जी। आमना आप ही बता दें अब। सर कोई आइडिया नहीं है। आइडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं तो कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। सर जो हमने पहला लिया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसमें जो हमने x को पुट किया था तब हमारे पास y की वैल्यू आई थी। तो जबकि जो नीचे वाला है उसमें हमने फंक्शन में x और y दोनों की वैल्यू पुट की है, तो वो पूरा जो है वो जो भी है एक्सप्रेशन वो 0 हो गया है। मुझसे अल्लाह की कसम ले लें, दूसरे वाले में भी अगर x की वैल्यू पुट करूंगा तो y का जवाब आ जाएगा। सर वो तो निकल आएगा, बट सर अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कोई फर्क? तो ये तो फर्क ना हुआ जी। एक बंदा बोला जी दोबारा। सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का फर्क कोई हो? नहीं 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 नहीं, ये चवल मारी है आपने जवाब दे के। सर जो पहले वाला है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है एक वेरिएबल का, और हमारे पास जो दूसरे वाला है y एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। देखिएगा एक मिनट, ये थोड़ा सा आप ना क्लियर नहीं लग रहे। ये जो अभी जो थे साहिब, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो वो भी दो फंक्शन थी, दो वेरिएबल्स है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। और जब एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लिखा हो, वो भी दो फंक्शन है। चले एक मिनट में अभी दिखाता हूं दोबारा, अभी दिखाता हूं जिनको ना समझ नहीं आ रही। ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का तो कोई एक मिनट, अब मैं बोल रहा हूं ना एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यही हो गया। अच्छा, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड पे एक्स और वाई की टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है, इसमें एक्स और वाई दोनों की टर्म्स हैं, तो इसको मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि एफ ऑफ एक्स यूज हुआ है। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। सवाल फिर वही आ गया, ये देखेंगे इसको इस शक्ल में लिखा हुआ है, यानी ये वाला ये जो लिखा हुआ है इसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है, इसको उस शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, लाजमी नहीं है। सर वो ऊपर वाली चीज जो है वो हमारे पास फंक्शन है, नीचे वाली चीज जो है वो इक्वेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रही।
अच्छा, इक्वेशन फंक्शन नहीं हो सकती। ये जो पीपीएस में बच्चे इस दफा फेल हुए हैं ना सारे, ठीक है, इसी वजह से हुए हैं। वो प्योर द रट्टे उन्होंने लाए हुए सी, अप्लाइड ਨੂੰ रेंज ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਪਲਾਈਡ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਇਸ ਦਫਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। बोल नहीं रहे। सर ऐसे देखें एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, वो इसका मतलब उसमें हम एक्स एक पॉइंट है, यानी इसका मतलब वाई जो है वो 0, सिर्फ एक्स वाला पॉइंट है, वाई 0, तो इसका मतलब वो जस्ट एक स्लोप को डील करेगा, एक लाइन को, और जो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ना ना ना, स्लोप पॉइंट नहीं हो सकती, स्लोप पॉइंट ही होती है वन डायमेंशन में। ये हो गया ही काका। जी जी सर। सर ऊपर वाली इक्वेशन जो है उसमें एक्स वाई अलग अलग से डिफाइन होते हैं, मतलब हम एक्स को एक तरफ कर सकते हैं और वाई को एक तरफ इजीली डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाता है। और नीचे वाले में एक्स वाई इस तरह से मिक्स होते हैं कि हम एक्स वाई को अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि एक्स एक तरफ कर लें वाई एक तरफ। ये जो जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? अवैस अली सर। अवैस। अवैस का जवाब दुरुस्त है 99%, 1% गड़बड़ है उसमें, ठीक है, वो मैं दूर कर देता हूं। इसमें ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, इसमें y और x की टर्म्स को अलग अलग किया हुआ है। जो नीचे वाला है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें x और y की टर्म्स मिक्स है। यहां तक अवैस की बात ठीक है। अगली बात ये है कि y सिंगल पावर के साथ अलग है, ये याद रखिएगा। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो y की सिंगल पावर है, तो y की जो सिंगल पावर के साथ अगर हम सिंगल पावर के साथ अगर उसको अलग कर सकें तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एक्सप्लिसिट, स्प्लिट कर दिया गया सिंगल पावर के साथ। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां पे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए या ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी y अलग हो सकता है, y अलग हो गया जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे भी y अलग हो गया, लेकिन सिंगल पावर के साथ अलग नहीं हुआ है, लिहाजा ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। और हमने आज तक जो रट्टा लगाया हुआ है ना फंक्शन की डेफिनेशन का, जो फंक्शन की डेफिनेशन ये होना चाहिए, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, फलान नहीं होना चाहिए, ये जितने भी टॉपर है ना उनसे सुने ना, उन्होंने एक ही सांस के अंदर ना पूरे की पूरी वो 3 लाइनें सुना देनी है, और फंक्शन ऐसे करके उन्होंने सुना दे दी है। तो जब उनसे पूछे ना कि इसको फंक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये जो लिखा हुआ है, वो चुप कर जाएंगे। नो सर, इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, आउटपुट रिपीट हो रही है, यूनिक नहीं है सर। यही बताने लगा हूं, यही आप लोगों की के अंदर खराबी है, खामी है, कि हमने आज तक जो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है बेसिकली वो एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है। जो फंक्शन की डेफिनेशन है जी, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ग्राफ अगर उसके ऊपर ड्रा करें तो वर्टिकल लाइन अगर ड्रा करें, वर्टिकल लाइन टेस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए है। अलजेब्राइक फंक्शन ऐसे ऐसे हैं कि उसमें 2-2 क्या 3-3 दफा वैल्यूज रिपीट होती हैं, बल्कि जितनी डिग्री हो उतनी दफा वैल्यूज रिपीट होती हैं, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स को ए पुट कर दूं तो जवाब आएगा प्लस माइनस 0, यानी 0 2 दफा 0 आएगा। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, 2 जवाब होने चाहिए ना, तो एक जवाब क्यों आया? तो वैल्यू रिपीट करगी, वैल्यू रिपीट करने से वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं रहेगा। ये जो हम कहते हैं ना ये फंक्शन नहीं रहा, इससे मुराद ये होता है कि वो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं रहा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है सर। ठीक है, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं रहा, ठीक है। आगे आ गया, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई की टर्म्स मिक्स हों,
अलग की भी जा सकती हो या अलग ना की जा सकती हो, तो बड़ी फैमिली इम्प्लिसिट फंक्शन की है, उसके अंदर से स्पेशल फैमिली है एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर से एक स्पेशल फैमिली है, स्पेशल फैमिली है जिसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। वैसे तो वो जो स्टेप फंक्शंस होते हैं, ठीक है, अगर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, तो वहां पे आप वो हैवी लाइन फंक्शंस जो होते हैं उनको आप कह देते हैं, उनको आप फंक्शन क्यों कह रहे हैं, स्टेप फंक्शंस को फंक्शंस क्यों कह रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा उनको आप फंक्शन कह रहे हैं, इतने तुसी फंक्शन मनन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, x² + y² = a², ठीक है। तो वो असल में ना वो छोटे होते से हमारे दिमाग में डाल दिया गया फंक्शन होता ही वो है जो ऐसे करे वैसे करे फलां करे टमकां करे, वो कुछ नहीं है, वो कंडीशंस एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। हमें ये जो लिखा हुआ है ये मैथमेटिकल नोटेशन बता रही है कि y सिंगल पावर के साथ अगर अलग होगा तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे, और वो जितनी भी वो डोमेन वाली डेफिनेशन है ना, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए है। इम्प्लिसिट फंक्शन को, अच्छा ये वाकई ये बात है, इस पे इख्तलाफ है, इसको लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन बोल देते हैं कुछ साइंटिस्ट, सारे नहीं, ठीक है। वो अगर उनसे फिर पूछा जाए ये गैमा फंक्शन क्या होता है, वो उनको स्पेशल फंक्शन में डाल देते हैं, गैमा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन क्या होता है, अल्फा फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, वो फिर उधर डाल देते हैं उठा के, ठीक है। तो टेक्निकली जो फंक्शन की डेफिनेशन हमारे ज़हन में फंसी हुई है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन की है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसका जो ग्राफ है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एक इंडिपेंडेंट, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व कहलाएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा इक्वल टू 0, उसको प्लेन कहेंगे। प्लेन और कर्व में फर्क समझा दे मुझे कोई। उन सारी चुप कर गए ना, बोलो तो सही। सर प्लेन 2 डायमेंशनल और कर्व 1 डायमेंशनल। कर्व 1 डायमेंशन होती है, हो सकता है। सुभान अल्लाह। ये मुझे समझा देना, किसी से पूछ के बता देना, कर्व 2 डायमेंशन होती है 1 डायमेंशन होती है? बोलते नहीं हैं सर। किधर गए हो? सर इसमें बेसिक यही इसमें हम कह सकते हैं कि सर जो कर्व जो होती है उसको उसमें हम मुझे ना मैंने जब टाइम का कहा ना, अच्छा ये क्लास अगर डिस्कनेक्ट हुई तो दोबारा कनेक्ट होगी अभी थोड़ी देर में साथ ही, कोई इश्यू तो नहीं है कि 2 बजे क्लास है किसी के साथ? इवनिंग वालों की है सर क्लास, हमारी तो नहीं है। चलें बाकी बातें फिर कल होंगी सर, हमारे क्लास है। ओके अभी फिर बाकी बातें ना जी कल रख लें, कल एक क्लास और रख लें, ये इसमें उसको डिस्कस करते हैं, कल का टाइम बता दीजिएगा। जी सर। दिल करे जी सर इंशाल्लाह। सर हमारी थर्सडे तक क्लासेस होती हैं, फ्राइडे ऑफ होता है हमारा। वो वैसे ही आपने ऑफ हो जाना मुझे लग रहा है, आपने मेरा जुमला सुना ही नहीं है। मैंने ये कहा कि अगर दिल करे, नहीं दिल अच्छा करता सर, तो ठीक कोई है। जरूरत नहीं है पढ़ाने की, अल्लाह माफी दे, ठीक है ना। ए हरकत ठीक कर लो। ले सर मैंने आपको बताया टाइम क्या होता है मुझे नहीं पता, जुमेरात तक क्लासें होती हैं सर। मॉर्निंग वालों की फ्राइडे तक होती है,